के माध्यम से एक क्विक रिवीजन साथियों आपका होगा सामान्य ज्ञान का, और रैपिड फायर की तरह साथियों क्लास आपके सामने चलेगी। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम को क्रैक करना, तो इन 55 प्रश्नों को साथियों जरूर तैयार करके जाइएगा। मैं यहां पर 15 से 20 मिनट में साथियों 55 प्रश्न आपको करवा दूंगा। तो बहुत तेजी के साथ साथियों आपके से सामने से प्रश्न साथियों गुजरेंगे, इनका उत्तर आपको फटाफट साथियों देते जाना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है साथियों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर कभी आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना हो साथियों तो श्रीहरिकोटा ऑप्शन में होगा, तो आपको क्या लगा देना है? श्रीहरिकोटा लगा देना है। उसके बाद देखिए, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है? तो इनमें से साथियों कौन भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे, दादा साहेब फाल्के की जब हम बात करते हैं तो इनको ही साथियों क्या कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन साथियों कब शुरू हुआ? तो यहां पर अगर बात करें, देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कौन सा महीना था? नवंबर महीना था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं 1931, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन साथियों 1932, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए थे? लंदन में ये हुए थे। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। केरल में मोपला विद्रोह की अगर बात करें साथियों तो ये कब हुआ था? तो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, ये आपको ध्यान रखना है। और कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए कि अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? किस राज्य में स्थित है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना साथियों कब की गई थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है? तो आपके एग्जाम में साथियों अगर ये प्रश्न आ जाए कि सूर्य मंदिर कहां पर है, तो सूर्य मंदिर कहां पर है साथियों? ओडिशा में सूर्य मंदिर है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, या साथियों सिक्किम में? तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में स्थित है। कहां? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान साथियों राजस्थान में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर बात करें साथियों एक लोकगीत की कजरी, ये कहां का साथियों लोकगीत है? आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का साथियों, या आपको बताना है हरियाणा का, बताइए। तो ये तो साथियों उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है जिसका नाम है कजरी। तो आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से साथियों अगर मान लीजिए, देखिए हर चीज की वृद्धि को, उसके विकास को, एक तरीके से वृद्धि को मापने का कुछ होता है। तो अगर पौधों की वृद्धि को मापना हो ना, तो किसके द्वारा साथियों मापा जाएगा? आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ होना चाहिए। अगले नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें या संयुक्त राष्ट्र की बात करें साथियों, किसकी स्थापना? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों, ये सभी के सभी प्रश्न वो ट्रेंडिंग वाले प्रश्न है साथियों जो आपको इस बार आपके देखने को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें साथियों तीन तरह के प्रश्न मैंने लिए हैं। एक तो सिंपल भी प्रश्न लिए हैं, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन लिए हैं, और उसके अलावा साथियों एक तरीके से थोड़े से कठिन क्वेश्चंस भी यहां पर लिए गए हैं। तो इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस की अगर बात करते हैं तो ये पुस्तक की अगर बात करें, कई बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एडम स्मिथ की अगर बात करें तो इनकी ये पुस्तक है, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी साथियों। कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके बाद देखिए, मनोरा का किला कहां पर स्थित है? बताइए। तो मनोरा का किला कहां पर है? ये तो साथियों तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपके एग्जाम में पूछे मनोरा का किला कहां है तो तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो ओडिशा में किया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको साथियों क्या कहा जाता है? सार्वजनिक प्रावधान इसको कहा जाता है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? पाकिस्तान के गठन की विरोध का मांग किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात करते हैं साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था, यह आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? यह साथियों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए। तो कौन से नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की बात चल रही है साथियों? कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की बात चल रही है। यह नाभिकीय संयंत्र साथियों सबसे नया है, सबसे नवीनतम है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? बताइए। तो कहां की बात चल रही है साथियों? पहली पीढ़ी कंप्यूटर की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? जूट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है साथियों? इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग यानी कि जूट का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? साथियों सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग देखेंगे इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में भी साथियों आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं साथियों, अगर आप अपनी पढ़ाई को बढ़िया करना चाहते हैं और जो बचे हुए दिन हैं, क्योंकि साथियों अब बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है, तो अब जो भी चुनिंदा दिन बचे हैं, चुनिंदा समय बचे हैं, एक तरीके से चुनिंदा घंटे बचे हैं, तो मैं आपको साथियों कुछ क्लासेस यहां पर दे रहा हूं। मेरा मानना है साथियों अगर उन सभी क्लासेस को आप देख लेते हो ना, तो एग्जाम आपका मेरे हिसाब से साथियों क्रैक हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। क्योंकि साथियों मैंने उसमें सब कुछ पढ़ा दिया है, पूरी मैथ भी पढ़ा दी है, पूरी रीजनिंग भी पढ़ा दी है, पूरी हिंदी भी पढ़ा दी है, और साथियों पूरी एक तरीके से बात करें जीके जीएस तो कभी आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ उतनी मैंने पढ़ा दी है जितनी आप जीके जीएस अगर कर लेते हो तो कम से कम उतना आपका स्कोर हो जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो साथियों मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें कुछ क्लासेस हैं, उन क्लासेस को साथियों देख कर जाइएगा अपने एग्जाम से पहले पहले, और उन सभी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूपी पुलिस क्लासेस वगैरह करके लिखा होगा, प्लेलिस्ट वगैरह करके लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट साथियों आपके सामने क्लासेस खुल जाएंगी जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से निशुल्क हैं। चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 155 आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 155 की बात करें ना तो ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। उसके बाद देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के एक संगठन है, इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? बताइए। तो मानव अधिकार की सुरक्षा पर साथियों केंद्रित है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था? तो यहां पर साथियों किस आंदोलन की बात चल रही है? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? साथियों तो असहयोग आंदोलन की यहां पर बात चल रही है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनकी एक साथियों पुस्तक है अरुंधति राय की, जिस पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसी पुस्तक के लिए साथियों अरुंधति राय जी को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? तो कौन से साथियों उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय साथियों गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों ये नारा आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो किसने साथियों ये नारा दिया? लाल बहादुर
बहादुर शास्त्री जी ने साथियों ये नारा दिया? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए भारत में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई बताइए? तो कब की गई साथियों? 1960 में, आपको ध्यान रखना है मई का महीना, और 1960 में ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, यानी कि भारत में सड़क संगठन की स्थापना की गई, आपको मालूम होना चाहिए, सीमा सड़क संगठन की। अगले नंबर का प्रश्न है कि कौन 23 साल तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? जॉर्ज चिन्नेरी की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके बारे में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो आपके स्क्रीन पर है कि कौन? तो जॉर्ज चिन्नेरी 23 साल तक भारत में रहे, जो कि 1802 से 1825 तक भारत में रहे, और भारत में रहे, इनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर मैंने आपको क्या बताया है? जॉर्ज चिन्नेरी मैंने आपको बताया है। चलिए उसके बाद देखिए www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो HTTP का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक उपन्यास है साथियों जिसका नाम है अनटचेबल। इस उपन्यास को साथियों किसने लिखा है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो इस उपन्यास के लेखक अगर आपसे पूछे जाए तो मुल्क राज आनंद आपको बताना है। आंसर आपका साथियों जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण साथियों किस वर्ष किया था? तो 1998 में किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण साथियों कब किया था? 1998 में किया था। उसके बाद देखिए वो क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों प्रच्छाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छाया कहा जाता है। इस सवाल को और इस सवाल के उत्तर को साथियों आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है, बताइए। तो अगर साथियों आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ जाए और आएगा तो आप क्या उत्तर दोगे? गुजरात, आपको ध्यान रखना है। यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साथियों किस राज्य में है? तो गुजरात में है। उसके बाद देखिए साथियों, थियोफ्रेस्टस को इनमें से किसका जनक कहा जाता है, बताइए। रसायन विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, या साथियों जंतु विज्ञान का? तो अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो आपको किनका नाम बताना है साथियों? आपको बताना है थियोफ्रेस्टस को ही वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए। तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं 6 की बात करें साथियों तो ये तो एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर 6 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश रहते हैं, एक तरीके से निवास करते हैं। वो ये सब जो बड़े बड़े जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जहां पर जनसंख्या पाई जाती है, ये कौन से महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है साथियों वो देश। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो डेट आपसे साथियों यहां पर पूछी जा रही, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2015, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीति आयोग का जो गठन किया गया था ना वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था और योजना आयोग की जगह पर किया गया था साथियों नीति आयोग का गठन। उसके बाद देखिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित एक गायक हैं भूपेन हजारिका, इनका नाम है। ये कहां के हैं साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो एक तरीके से अगर बात करें असम राज्य के हैं ये भूपेन हजारिका इनका नाम है और ये भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। ये कहां के हैं साथियों? असम के निवासी हैं। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई। तो वो वर्ष आपको बताना है साथियों जिस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो 1935 में आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई और कितने की पूंजी की अगर बात करें साथियों तो 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, बताइए। राष्ट्रपति नहीं है, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा नहीं है साथियों, राज्य की विधानसभाएं नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों राज्य की जो विधानसभाएं है ना ये आपको ध्यान रखना है, संसद का एक अंग नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 1788 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बने और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? लॉर्ड वेलेजली की बात चल रही है। आपको ध्यान रखना है साथियों यह 1788 में
गवर्नर जनरल बने थे और कलकत्ता में इन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़े महल जिसका नाम है साथियों गवर्नमेंट हाउस, इसका निर्माण किया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी जो है ना स्थित बुलंद दरवाजा, यानी कि जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा ही साथियों इसका निर्माण किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कोलकाता की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। यानी कि आपको ध्यान रखना है एग्जाम में साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को कहा जाता है। इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाए द सिटी ऑफ पैलेसेस किसे कहा जाता है, तब भी आपको कोलकाता बताना है। उसके बाद देखिए साथियों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने साथियों प्रतिपादित किया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए 45वें नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे पर पूछा जा रहा है कि इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो कब की अगर बात करें साथियों, वर्ष आपको बताना है साथियों 1988। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि यह वही वर्ष था जिसके दौरान लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभा के जो चुनाव है ना, इनके लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर साथियों 18 वर्ष किया गया। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए उस व्यक्ति का नाम साथियों आपको बताना है जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो किसको नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी का नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, क्योंकि कॉलिन मैकेंजी को ही 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र साथियों ये कहां पर स्थित है? हैदराबाद में, मुंबई में, बंगलुरु में या साथियों तिरुवनंतपुरम में? तो कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है महान शहर। इसे 1967 के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। मतलब किसके द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया बताइए? तो जीन गॉटमैन के द्वारा साथियों इसको लोकप्रिय बनाया गया। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो साथियों किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो आधार है ना एक 12 अंकों का एक विशिष्ट संख्या होती है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है साथियों। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 जिसकी साथियों कार्यकाल था, इसकी योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम साथियों क्या था? के एन राज इनका नाम था। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों GMT प्लस 5.30 की अगर बात करें तो यह भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। आंसर आपका डी के साथ। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय किया था? तो साथियों लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करते हैं ना तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही अवध राज्य को ब्रिटिश भारत में राज्य में विलय किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय
मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? तो अगर बात करें साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो जिनेवा में साथियों इसका मुख्यालय है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों, आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? तो कितनी बार पहुंचा है साथियों? 3 बार पहुंचा है। आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के टॉप 55 क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा, क्लास को एक बार शेयर कीजिएगा, और जो प्लेलिस्ट मैंने आपको साथियों बताई है उस प्लेलिस्ट में साथियों जरूर विजिट कीजिएगा और उन सभी क्लासेस को साथियों अवश्य देखिएगा। एग्जाम बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा, बहुत आराम से। चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।